नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेडिंग योगीज। और आज हम बात करने वाले हैं भाई मोदी नेचुरल्स के क्वार्टर वन के रिजल्ट की, जो कि भाई जून क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। इसकी हम बात करेंगे, रेवेन्यू देखेंगे, टोटल इनकम देखेंगे, ईबीटा, ईपीएस, एक्सपेंस, ये सारी चीजें हम फंडामेंटली एनालाइज करने वाले हैं ऑन द बैलेंस शीट। उसके बाद हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे ऑन द चार्ट, तो हम वहाँ पे समझेंगे इसका सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, स्टॉक कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, एंड ट्रेंड लाइन कहाँ बन रही है, अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, वो सारी चीजें हम टेक्निकली इसका डिस्कस करने वाले हैं ये पर्टिकुलर वीडियो में। सो दोस्तों, जितने भी भाई नए लोग आए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि हम डेली ऐसी नए नए स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है हम उस पर वीडियो लाते रहते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पे बात करते हैं इसके रेवेन्यू की। तो अगर मैं इस बार बात करूँ तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सर 155 करोड़ रुपए के आसपास, पिछले साल था 155 करोड़ रुपए के आसपास, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करूँ तो भाई 0% की ग्रोथ है। ऑलमोस्ट टॉप लाइन ऑलमोस्ट फ्लैट रही है, ज्यादा कुछ इसमें हमें देखने को नहीं मिला है। सिक्वेंशियली बात करो तो इस बार रेवेन्यू का 240 करोड़ रुपए से गिरकर हो गया 155 करोड़ रुपए के आसपास, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करो तो भाई थोड़ा सा हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, क्योंकि भाई सीजनली बिजनेस ये मिक्स करता है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि क्वार्टर क्वार्टर में हमें थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिले। टोटल इनकम की बात करते तो 155 करोड़ रुपए रही, पिछले साल थी 155 करोड़ रुपए के आसपास। तो रेवेन्यू के साइड पे भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही है, जो कि बेस फ्लैट ही दिख रही है। एक्सपेंस की बात करते तो इस बार इनका एक्सपेंस रहा 140 करोड़ रुपए के आसपास, पिछले साल था 141 करोड़ रुपए के आसपास, यानी रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट होने के बावजूद भी भाई एक्सपेंस में कंट्रोल नहीं करा है, जो कि भाई ठीक ठाक है। मतलब कंपनी के लिए तो ज्यादा कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। पर्टिकुलरली रॉ मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय एक्सपेंस, ये सारी चीजों में हमें थोड़ा सा कॉस्ट एफिशिएंटली देखने को तो मिल रहा है, पर अप्रोक्सीमेटली सेम ही, ज्यादा चेंज हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ तो भाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूँ तो पहले तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 16 करोड़ रुपए के आसपास, पिछले बार था 13 करोड़ रुपए के आसपास। यानी अगर मैं बोलूँ तो भाई 18% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो भाई इनका प्रॉफिट काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, बल्कि रेवेन्यू में हमें फ्लाइट देखने को मिल रहा था, बट प्रॉफिट में काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। ये इंडिकेट करता है कि भाई कॉस्ट मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी की वजह से भाई थोड़ा सा इसका प्रॉफिट हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करता हूँ तो 12 करोड़ रुपए रहा, पिछले बार था 10 करोड़ रुपए के आसपास, यानी अप्रोक्सीमेटली 20% की ग्रोथ हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी देखने को मिल रही है। सिंपल वर्ड्स में समझिए तो भाई इनकी सेल्स काफी ज्यादा अच्छी रही इस बार, और थोड़ी सी कॉस्ट एफिशिएंटली इन लोगों ने एक्सपेंस कट करे हैं, उसकी वजह से रेवेन्यू फ्लैट होने के बावजूद भी इनको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करो तो भाई 9 रुपए के आसपास रहा, पिछले बार था 7 रुपए के आसपास, यानी 20% की इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। सो भाई एक इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई टोटल, अगर मैं बात करूँ तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की वो थी 12 करोड़ रुपए के आसपास, जबकि प्रीवियस ईयर थी 10 करोड़ रुपए के आसपास, यानी ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बात करूँ तो भाई इंप्रूवमेंट देखने को हमें मिल रहा है। ओवरऑल रिजल्ट में रेवेन्यू फ्लैट था, एक्सपेंस भी थोड़ा सा कंट्रोल में था, पैट में 20% की जंप है, पीबीटी में 20% की जंप है, ईपीएस में 20% की जंप है, तो काफी अच्छा इनका फंडामेंटल तो देखने को हमें मिल रहा है। हम चलते हैं स्क्रीन पर और बात करते हैं। सो अगर मैं ये पर्टिकुलर स्टॉक के लिस्टेड की बात करता हूँ तो इसका लिस्ट हुआ था दिसंबर 2025 में। एंड अगर मैं इसका ऑल टाइम हाई की बात करता हूँ तो वो रिसेंटली था, जो कि था 525 रुपए के आसपास। एंड अगर मैं ऑल टाइम बॉटम की बात करता हूँ तो वो होता है इसका 250 रुपए के आसपास। स्टॉक की अभी मैं बात करूँ तो भाई ये 380 रुपए के आसपास हमें होवर करते हुए देखने को मिल रहा है। सो अब हम बात करेंगे भाई इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, इसका सपोर्ट हमें कहाँ देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ऊपर से हमें ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, जो कि इसका डाउन ट्रेंड हमें थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, जो कि हमें ऑलरेडी देखने को मिल रहा है कि भाई 525 से स्टॉक 380 रुपए के आसपास ऑलरेडी चलना चालू कर दिया है। रिसेंट की बात करता हूँ तो आफ्टर इसके रिजल्ट की, तो भाई हमें 5% ये पर्टिकुलर स्टॉक डाउन हमें देखने को मिल रहा है। एंड अगर मैं रिसेंट एक बेस की बात करता हूँ, जो कि मुझे दिख रहा है 340 रुपए के आसपास। एंड अगर मैं ऊपर साइड की बात करता हूँ, एक रेजिस्टेंस की बात करता हूँ, वो हमें देखने को मिल रहा है 425 रुपए के आसपास। सो दोस्तों, अगर ये किसी भी केस में 375 रुपए के आसपास ब्रेक करना चालू करते हैं तो हमें इसमें 340 रुपए तक के भी टारगेट हमें इजीली देखने को मिल सकते हैं। एंड अगर उसके बाद भी ब्रेक करता है तो 300 तक भी जाने की कोशिश कर सकता है। ऊपर साइड की मैं बात करूँ तो भाई जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करता एंड 425 रुपए ब्रेक नहीं करता, तब तक हमें अप ट्रेंड हमें इसमें देखने को नहीं मिलेगा। और अगर ये किसी के केस में ब्रेक करता है तो भाई 480 एंड फिर ऑल टाइम हमें इसमें देखने को मिल सकता है। एंड जितनी भी हम सारी चीजें बात करें, सारी चीजें एजुकेशन पर्पज के लिए, इसमें हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं है बायो सेल कराने का। एंड भाई जितने लोगों के पास ऑलरेडी है नेचुरल, मोदी नेचुरल्स ऑलरेडी है, यहाँ पे कोई भी स्टॉक रिलेटेड कोई भी डिस्कशन करना हुआ है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, वहाँ पे हम एक बार डिस्कशन भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, यही था इसका टेक्निकल एनालिसिस। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।